थे, हम बैरून दासोद पार्टी थे, तो इनके जो करसे थे यहाँ रहते थे, तो कोई वजह से उन्होंने यहाँ गाड़े वगैरह छोड़े, गांव खाली था, जब यहाँ छोड़ दिए, उन्होंने सोचा खाली जगह है तो यहाँ आकर के उन्होंने गाड़े छोड़ दिए। गाड़े छोड़ दी तो उनके कर्षकों ने कहा भाई ये तो टापू की जागीरी है और टापू के भाटियों की जागीरी है, ये दोस्तों नमस्कार। आज मैं ओसिया तहसील में केंद्री गांव में पहुंचा हूं और केंद्री गांव में हमारे साथ है उदय सिंह जी। उदय सिंह जी जो सरकारी पद पर कार्यरत थे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय माता जी हुकम। जय माता जी। आप शुभ नाम बताओ, सब मतलब दर्शक ने पूरा परिचय दो। मारा नाम उदय सिंह भाटी, सन ऑफ रेणु सिंह जी, गांव केंद्री, तहसील ओसिया, जोधपुर है। आपकी उम्र कितनी आ गई? 77। अच्छा, 77 साल। आप किसी सरकारी पद पर नौकर कार्यरत था? मैं गुजरात पुलिस के अंदर SI से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, और 40 साल पूरी सर्विस की थी मैंने। अच्छा अच्छा जी। मतलब आप कब ज्वाइनिंग करी और मैंने कब सन रिटायर है? 1969 के अंदर मैं ज्वाइन हुआ था। अच्छा, और 1909 में 2009 के अंदर थानेदारी से पेंशन आया था। मतलब आप सरकारी नौकरी में बहुत एक कर्मचारी के रूप में सेवा की थी हाँ जी, सरकार की। हाँ जी। तो अब आप गांव कौन सा है? गांव केंद्री है। वो केंद्री गांव नाम क्या पड़ी आपने ध्यान है? जी। बताओ साहब। पहले ऐसा बताते हैं कि भाई हिंदी में बोलूं मारवाड़ी में बोलूं? कम ही बोलो थे। हाँ, तो हमारे दादा भान सिंह जी नाम थे। हाँ, जो यहाँ केंद्री आए थे। अच्छा, और यहाँ आए जिस समय में यहाँ जागीरी का गांव पहले टापू के हमारे ही भाइयों के भाटियों का ही था, परंतु वो गोविंदा 1616 की बात है, विक्रमी संवत 1616। उसी समय में अपने यहाँ बापिनी गांव है, अभी उप तहसील है, और उस गांव में मेसो जी नाम एक देवता है, लोक देवता हुए थे। मेहो जी। मेहो जी। अच्छा। मेहो जी के नाम से प्रख्यात है और उन्होंने समाधि ली थी। तो उनके जिनाना को कोई जैसा भाटी वो अपने माई के गई हुई थी, वहां से लाने में भूमिका जैसे भाटी की रही थी और वो उसको लेकर आया था। उसके बाद में हमारे और मंगलियों का संबंध नहीं होता था। मतलब संबंध नहीं होता? हाँ, संबंध नहीं होता, मतलब भाईचारा हो गया। तो उसके बाद में टापू के भाटी वगैरह थे, वो यहाँ काश्तकारों ने पुकार की भाई इस तरह से गांव कोई दूसरा आदमी आज के बसा दिया, और उस आदमी ने यहाँ गाड़े छोड़ दिए और वो तो गांव में बोलता मेरा गांव है। इस तरह से मेरे दादा के पीछे कोई ऐसे वहां से बाहर आ गई और आपस में कलेश हुआ जमीन के लिए। भाई भाई में होता है तो वो भी भाई थे, परंतु इसे झगड़ा किया तो ये कम आदमी थे और वो ज्यादा थे, तो यहाँ से बापिणी की तरफ भगना शुरू किया। ब्राह्मण गाय या अपने से ज्यादा शत्रु शक्तिशाली हो तो उसके आगे भागना ही उचित होता है, और वो यहाँ से भागना ही उचित समझा। और आपस में भाई भाई लड़ेंगे तो एक दूसरे का खून एक जैसा है, इसमें अच्छा नहीं होगा, अनर्थ होगा और भगवान के घर भी जगह नहीं होगी। अच्छा। ऐसा विचार करके वो यहाँ से चल दिए। और बापिनी जहाँ अभी गांव बसा हुआ है, उनकी जिस समय में भूमि आई, मंगलीय राजपूत हैं, उनकी भूमि आई, उस समय में उन्होंने कहा हे मेहो जी, यदि आपने मेरा वो वचन निभाया हो, जैसा भाटी आपकी स्त्री को लाया था और आप उस समय में समाधि दीन हुए थे, और वो वचन निभाओ तो आज ये टाइम है, नहीं तो मेरे पीछे बाहर है और मेरे पूरे परिवार को खत्म करेंगे, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा नहीं रहेगा। तो और मतलब अपन इस गांव की क्या रही? हाँ, मैं बताऊं तो नौ केंद्रीय। हाँ, केंद्रीय। हाँ, तो वहां पर पीछे आदमी आए, वो सभी बाहर थी, वो अंधी हो गई, उनको ये पर्चा हुआ। तो उनमें कोई अच्छे समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा इस आदमी को निकालो मत, इस आदमी को अपने पास में बसाओ, ये भतीज है और यहाँ बसेगा तो अपना काम देगा। ऐसा करके वापस यहाँ ले आए। लाने के बाद में ऐसा पूछा कि जरी, ऐसा उन्होंने जमीन के बारे में पूछा, ये जरी आपको मतलब पची हजम हुई? उसका कहने का तात्पर्य ऐसा था। तो उन्होंने कहा कि केंजरी। क्या बोले? केंजरी। केंजरी। तो उस दिन से इस गांव का नाम पड़ा केंजरी। केंजरी जी। अच्छा, अच्छा। ये केंजरी का नाम का अपने नैन्सी मुणोत इतिहास लिखा हुआ है, जिसके अंदर
पृष्ठ नंबर 172 पर ऐसा उल्लेख है। पहले ओसियां के अधीन थे ये गांव, आज भी है, हमारी तहसील तो ओसियां ही है खैर, परंतु रजवाड़ों के टाइम में भी वो ओसियां अधीन थी, ऐसा हमने और कहीं कोई पढ़ा है। खासियत इस केंद्री की बाकी रही हो? और इस गांव की खासियतें और तो क्या थी, हमारे यहाँ कई पहले जो पूर्वज थे, मेरे दादा सूर सिंह जी थे, सन 14 के वर्ल्ड वार में शरीक रहे हैं, उनको यहाँ पेंशन वगैरह मिलती थी, उनका परिवार है आज संपन्न है। उनको कई चीजें, मेरे पिताजी थे ऑर्डिनरी कैप्टन से पेंशन थे, राजपूताना राइफल से रिटायर्ड थे और सन 1929 के भर्ती थे और 27 दिसंबर 1960 को पेंशन पधारे थे। राष्ट्रपति 2 बार अवार्ड है, या मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद में आपको। 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड थे वीवी गिरी के टाइम में, और सशस्त्र सेना में थे। हम 4 भाई हैं और ठीक है, आपकी दया से सब ठीक चल अच्छा, रहा है। केंद्री गांव बसा तो उस समय यहाँ पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी के और कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पुराना एक कुआं था। ऐसे हमारे गांव में बताते हैं कि कोई राजा सागर के टाइम में खुदा हुआ एक कुआं था, उसमें से पूरा गांव यहाँ पानी पीता था। और यहाँ बसने के बाद में इस गांव के अंदर पुराने 9 कुएं और 13 पाड़ यानी तालाब बनाए थे, वो आज भी मौजूद हैं। 9 नाल 13 पाड़ बोलते हैं उसको। अच्छा, वो आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद हैं। ये इस गांव के पानी का पेयजल का स्रोत थे। गांव बसने के बाद में यहाँ लेकर आज तक देव स्थान यहाँ के कौन कौन से? यहाँ देव स्थान इससे पहले केंद्री कोई 16वीं सदी से पहले, 12वीं सदी में हो या 8वीं सदी में हो, 9वीं, इसका तो कोई अपने पास परियाण है नहीं, पर ये दानल राठौड़ों का गांव था। तो यहाँ पाबूजी लोक देवता वो भी 16वीं सदी में हुए। अपने रामदेव जी की पाबूजी, ये मतलब हरबू जी, ये सभी करीबन एक ही पीढ़ी के पीर हैं। तो पाबूजी के टाइम में ये गांव दानलों का था और यहाँ पर मूर्तियां वगैरह थी, वो औरंगजेब बादशाह की फौज से यहाँ लड़ी है और वो कत्लेआम हुई थी, मूर्तियों को खंडित किया गया था। यहाँ बनाया हुआ जो देव स्थान था उसको ध्वंस किया गया था और दानलों को फिर बाद में यहाँ से वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में ये गांव हमारे पूर्वजों को, भाटियों को ये हस्तागत हुआ था, आज तक चलता है। फिर हमारे यहाँ दाता थे जो भान सिंह जी, उनके लड़के थे केर सिंह जी। केर सिंह जी को भूख मरा था, उस समय अनाज दाने दाने के लिए लोग तरसते थे। ऐसा बताते हैं कि भाई घास फूस खाते थे, कोई खेजड़ी के छोड़े वगैरह खाते थे, कोई चीज खा करके आहार के रूप में उसका अनाज की जगह उपयोग करते थे, पेट भरते थे। हाँ। तो हमारे गांव को ऐसा लगा, जागीरदार केर सिंह जी को, भाई ये गांव अपन यहाँ रहेंगे तो यहाँ तो ये परिवार है खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करके वो यहाँ से छोड़ चले। उससे पहले हम पाबू जी को नहीं पूछते थे, वो राठौड़ वंश में थे, हम भाटी वंश में थे, तो इस वजह से उन लोक देवताओं को हम पूछते नहीं थे, हमको पता ही नहीं था। और वो मुसलमानों द्वारा उस जगह को ध्वंस कर दिया गया था। और फिर बाद में हमारे दाता थे वो गांव छोड़ के जा रहे थे, उस समय पीछे से आवाज हुई, कहाँ जा रहा है? कि मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। क्या नहीं, किस लिए? कि भूख के कारण जा रहा हूँ, और किस वजह से? तो कि नहीं, वहां चला जाए, एक अपने तड़ाई है, उस तालाब के पीछे एक बड़ा कैर का पेड़ है, उसके ऊपर एक साइंड है, उसके ऊपर अनाज है भरा हुआ, और तुम अपने घर ले आओ साइंड को और ला करके कोठी के अंदर डाल देना, ऊपर से बंद कर देना, और नीचे से धान निकालना खाना, जितने खाओगे तो भी वो अखूट रहेगा, तो मतलब खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा। तो हमारे गांव में कोई करीबन 10 पीढ़ी तक वो अनाज लोग इस तरह से निकाल के उस कोठी के अंदर से खाते थे, बाबूजी की मेहर से। और उस दिन से हमारे यहाँ लोक देवता इस गांव के बाबूजी कहलाए थे। वैसे तो मेरी कुलदेवी सांग्या है, भादरिया है, परंतु यहाँ लोक देवता इस गांव के अधिपति है, वो श्री बाबूजी को शेरिया जाता है। और हम भी हर फंक्शन पर चलते फिरते उठते बैठते बाबूजी के नाम वगैरह लेते हैं। उदय सिंह जी, गांव भी बसा, पानी की व्यवस्था भी हुई और अपन देवस्थान की भी बात हो गई जी। और अब आती है बात गांव के विकास की। हाँ जी।
विकास होते हैं सरपंचों के बीच। हाँ जी जी। तो इस गांव में सरपंच कौन कौन रहे थे आपके? सरपंच यहाँ हमारे यहाँ जिस समय 1951 से लेकर के आज तक के सरपंच मैं बता दूं आपको, पहले साजन राम हुड्डा रहे, बिरसाड़ू, केंद्री, सिड़ी, 5 गांव की पंचायत थी, खबाड़िया, ये 5 गांव थे, 2 बिरसौड़ में। तो उस समय 20 साल कंटिन्यूस वो साजन राम रहा था। उसके बाद में फिर बाद में कोई ऐसे ओबीसी वगैरह इस तरह से उसमें विभाजन हुआ, एसटीबीसी की सीटें आ गई, तो उस समय बीच में 1-2 बार 1-2 भील रहे, उसके बाद में फिर जाट रहे, और आज तक भी जाट ही हैं। अच्छा, आपके गांव आज तक भी आज भी जाट सरपंच ही है, हैं। क्योंकि बहुमूल्य यहाँ बिरसाड़ू गांव है वो जाटों का है, खबाड़िया प्योर जाटों का है, सिड़ी प्योर जाटों की है, तो यहाँ जाटों के वोट ज्यादा हैं, तो उनके वोट ज्यादा होते हैं। हाँ। अब जैसे अपन यहाँ के इस गांव में अपन कोई सरकारी कर्मचारी पर उच्च पद पर ही उड़ा है? हाँ जी, मैंने आपको बताया था, मेरे पिताजी थे, और कोई थे? कैप्टन से पेंशन आए थे। उसके अलावा अभी हाल में मूल सिंह जी हैं, वो भी कैप्टन पेंशन से हैं, और सूबेदार तो हमारे गांव के अंदर करीबन 10-15 है। अच्छा। हवलदार वगैरह खूब है। सशस्त्र सेना के अंदर भी करीबन हमारे परिवार के आज से नहीं, रसाले की टाइम से लेकर के आज तक खूब योगदान रहा है भारत के रक्षार्थ में। अच्छे राष्ट्रपति अवार्ड हैं। अच्छा। हाँ। अब अपन जैसे बात करेंगे खेल कूद की, हाँ तो यहाँ के अपन लड़के और लड़कियां हाँ कोई जी। मेडल जीत के या हासिल आज हुई? जी मेरे एक गांव का एक यहाँ लड़का है, गमडा राम नाम है जिसका, डूडी है जाति से, जाट है, वो अपने मैराथन का वर्ल्ड लेवल का प्लेयर है। अच्छा, वर्ल्ड लेवल का प्लेयर है। अभी ओएनजीसी में कार्यरत है जोधपुर। उससे पहले वो सशस्त्र सेना में था, वहां से छोड़ दिया फिर उसने, और ओएनजीसी ने उसको ऑफर देके यहाँ बुला लिया। अपने हिंदुस्तान में तो वो खूब एक्टिविटीज के अंदर आज उसका प्रथम स्थान रहा। उसको कई बार अच्छे प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित पत्र मिले। अच्छा। हाँ जी। चलो उदय सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत ज्ञान की बात बताई। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान। जय राजस्थान।